लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है। देखिए, अभी हम आरजेडी कार्यालय में मौजूद हैं। कल 2023 नियमावली आ गई। लंबे समय के बाद 3-4 साल स्टूडेंट लड़ाई लड़े हैं, उसके बाद नियमावली आई है। अब नियमावली को लेकर भी काफी संशय की स्थिति बन गई है कि तमाम पटना में स्टूडेंट घेराव कर रहे हैं और आज से बिहार के तमाम नियोजित शिक्षक है वो भी आज से मतलब प्रखंड स्तर पर आंदोलन स्टार्ट कर दिए। आखिर इस नियमावली में क्या खामियां रह गई कि एक तो 3-4 साल समय भी लगता है, उसके बाद नियमावली आती है और उसके बाद भी इतना सब कुछ झेलने को मिल रहा है सरकार को, शिक्षा विभाग। देखिए, इसमें खामियां नहीं है, खूबी है। इसी कारण से लोगों में बेचैनी है। कहीं ना कहीं जो हम शिक्षकों को बेहतर क्वालिटी के शिक्षक देना चाहते हैं और शिक्षा जो बेस्ट क्वालिटी का देना चाहते हैं, उसके प्रति हम गंभीर हैं। और जो लोग राजनीति इस मामले में कर रहे हैं, ख़ास तौर से विपक्ष के नेता, उनको एक बात का जवाब देना चाहिए। 2019 से 8 अगस्त 2022 तक वो सत्ता में थे, उन्होंने क्यों नहीं नियुक्ति की? उन्होंने क्यों नहीं इन लोगों के प्रति गंभीरता दिखाई? और जब आंदोलनरत जो अभ्यर्थी थे वो लोग बार बार कहा करते थे कि क्वालिटी एजुकेशन की आवश्यकता है और क्वालिटी शिक्षक की आवश्यकता है। तो उस दिशा में हमारी सरकार ने पहल की है कि क्वालिटी एजुकेशन भी मिलेगा, क्वालिटी शिक्षक भी मिलेगा और बेहतर वातावरण के साथ बिहार में शिक्षा और शिक्षा का जो हम लोग चाहते हैं कि समाज बेहतर बने, उसके लिए उस दिशा में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। ये क्या नौबत आ गई कि एक समय में सिर्फ मेरिट दिखाओ, नौकरी पाओ और दूसरी तरफ बीपीएससी? देखिए, कोई ऐसी मामले नहीं है। आपको पता है कि बीपीएससी के माध्यम से भी शिक्षकों की बहाली हुई थी, पूर्व में हुई थी। उसके बाद फिर हुआ, फिर दोबारा शिक्षकों की नियुक्ति जो हो रही है बीपीएससी या अन्य आयोग के माध्यम से होगी। अच्छा, लालू जी बहाली एक बार शायद किए थे बीपीएससी से, जहां तक जी वो आज भी नियमित शिक्षक जो हैं उनका क्वालिटी एजुकेशन और उनका एजुकेशन सभी लोगों को पसंद है। तो उसी तरह का क्वालिटी एजुकेशन अभ्यर्थी भी चाहते थे कि बेहतर बिहार के लिए अब बेहतर शिक्षा के लिए क्वालिटी एजुकेशन और क्वालिटी शिक्षक का होना आवश्यक है। तो उस दिशा में सरकार ने पहल की है और आप देख रहे हैं कि इसका फलाफल बेहतर मिलेगा और लोग भी खुश हैं। कुछ लोग चूँकि नहीं चाहते हैं कि शिक्षकों की नियुक्ति हो या नियुक्ति प्रक्रिया को कहीं ना कहीं अधर में लटका दिया जाए, उसके लिए इस तरह की राजनीति कर रहे हैं। और उनकी राजनीति का एकमात्र मकसद यह है कि जो बिहार के नौजवान के प्रति हमारा संकल्प है कि हम उनको रोजगार से जोड़ने का काम करेंगे, हम उनको नफरत की सोच से अलग करने का काम करेंगे और जो नफरत की दीवारें खड़ा करके समाज में विभक्त की राजनीति की जा रही है, उसको समाप्त करके हम बेहतर शिक्षा और बेहतर शिक्षा का वातावरण का निर्माण करके बेहतर समाज का निर्माण करेंगे। उस दिशा में हमारी सरकार पहल की है और उसी दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। अच्छा, नेता प्रतिपक्ष जो हैं विजय कुमार सिन्हा, वो कह रहे हैं कि सरकार को बहाली जब कुछ करना ही नहीं था तो इतना दिन से अटकाया क्यों? और एक उम्मीद था कि नियमावली आएगी तो युवाओं के लिए और बिहार के नियोजित शिक्षकों के लिए बहुत अच्छा होगा, उनको ट्रांसफर का सुविधा मुहैया कराया जाएगा, इक्वल वर्क इक्वल पे का जो भी प्रोसेस अटका था काफी लंबे समय से सुप्रीम कोर्ट तक वो लोग लड़ाई लड़े, आप तो जानते ही हैं। तो जब ये सब करना ही था तो फिर इतना समय क्यों लिए? तो इस पे सरकार गेम खेल रही है। देखिए, नेता प्रतिपक्ष को पता है कि हम कुछ कर नहीं पाए और उनको ये भी पता है कि हम नौजवान रोजगारों के प्रति कोई सोच नहीं रखते हैं। अगर उनकी सोच होती तो वो यहाँ बिहार पर सवाल उठाने से पहले केंद्र पर सवाल। सुशील मोदी को क्या कहता? सुशील मोदी तो बयानवीर हैं। अच्छा। उसके अलावा कुछ आता नहीं है और उनको हर मामले में ज्ञाता हो जाते हैं। ऐसा लगता है कि बिहार के सबसे बड़े ज्ञाता अगर कोई हैं राजनीति के रूप में तो वो सुशील मोदी हैं। उनके ज्ञान पर तरस भी आता है कि वो हर मामले में बिना पूरी जानकारी या तथ्य के वो सिर्फ राजनीति करते हैं और राजनीति करके कहीं ना कहीं भ्रम के माहौल में समाज को रखना चाहते हैं। इस तरह की राजनीति ना तो राज्य हित में है, ना देश हित में है और ना ही उन शिक्षक अभ्यर्थियों के हित में है जिनको आप कहीं ना कहीं भ्रम की राजनीति में रख करके अपना राजनीतिक रोटी सेकना चाहते हैं। अच्छा, एक बात बतलाइए, जितना बात आपने बताया सारा चीज सरकार के गोलमोल पॉजिटिव बात बताया, अगर वाकई में इसमें सारा चीज पॉजिटिव ही रहता तो क्या नौबत आती कि आज आरजेडी का घेराव युवा लोग किया है और प्रखंड स्तर पे शिक्षक लोग बैठ गए हैं आंदोलन पे? तो क्या नौबत आ गई कि आप कह रहे हैं कि ये अच्छा हुआ, लोग मान ही नहीं रहे हैं कि अच्छा है, तो कहने को ये क्या कह सकते हैं? देखिए, जब कुछ अच्छा होता है
कोई कह रहा है अच्छा है, कोई कह रहा है बुरा है। कुछ अच्छा होता है तो कुछ लोग उसमें अड़ंगा डालने का प्रयास करते हैं, लेकिन जब पूरी जानकारी आ जाती है, पूरा तथ्य सामने आ जाता है, तो उनको लगता है कि ये तो मेरे हित में है। जब पूरी जानकारी मिलेगी उनको और पूरा तथ्य जब सामने आ जाएगा, अभी चूंकि नियमावली का पूरा प्रारूप सामने आया नहीं है, जिस तरह का भारतीय जनता पार्टी परसेप्शन खड़ा कर रही है, उसी आधार पर अगर कोई राजनीति के मकड़जाल में फंस जाता है तो ये उनकी सोच है। उनको सबसे पहले सरकार के द्वारा जो प्रारूप लाया गया है उसको देख लेना चाहिए और देखने के बाद ही कोई राय बनानी चाहिए और कोई फैसला करना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ राजनीति के लिए राजनीति भारतीय जनता पार्टी करती है, और उसमें भी अगर जो अभ्यर्थी हैं फंस जाएंगे तो हमको नहीं लगता है कि उनके भविष्य के प्रति जो भाजपा की सोच है उस सोच को कोई फुलफिल कर सकता है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी तो चाहती ही नहीं है कि कहीं कोई नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी हो, कहीं कोई भर्ती की प्रक्रिया पूरी हो, कहीं नौजवानों को कोई रोजगार मिले। उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद होता है, नफरत 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 का माहौल बना करके, धर्म को आगे ला करके अपना राजनीतिक रोटी सेकना। अच्छा, एक बात बतलाइएगा सर, लास्ट प्रश्न ही मैं कह सकता हूँ। शिक्षा मंत्री जी कह दिए हैं कि भैया 20 तारीख तक हम नहीं मिलेंगे। 20 तारीख तक आखिर मिलने से वो इनकार क्यों कर रहे हैं, चाहे शिक्षक हो या फिर स्टूडेंट हो या फिर मीडिया हो, सारे लोगों, मीडिया से भी। देखिए, शिक्षा मंत्री जी एक बेहतर ढंग से बिहार में शिक्षा और शिक्षा के स्तर को आगे बढ़ाने का जो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और माननीय उप मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी का संकल्प है, उस संकल्पों के साथ जो सोच है उस सोच के लिए वो काम कर रहे हैं। और जब काम सामने आ जाएगा तो लोगों को आयोग का नाम बता दीजिए। आयोग का भी गठन होगा, सब कुछ होगा, जिसके माध्यम से भी होगा, सब कुछ स्पष्ट रूप से आ जाएगा। लेकिन एक बात मैं बता देना चाहता हूँ कि शिक्षा, शिक्षक और बिहार के भविष्य के लिए ये बेहतर होगा, और बिहार को जो क्वालिटी एजुकेशन के प्रति लोगों का ललक था वो कहीं ना कहीं पूरा होगा। देखिए, कहा जा रहा है कि आयोग बीपीएससी के द्वारा बिहार के शिक्षकों की बहाली होने वाली है भविष्य में, जो भी 7वीं चरण हो, 8वीं चरण हो, 9वीं चरण हो, 10वीं चरण हो। लेकिन ध्यान से सुन लीजिए, मैं बार बार बताया हूं, कितने न्यूज में बता चुका हूं अभी तक कि कोई आयोग गठित अभी नहीं किया गया है। क्या मैं सही बोल रहा हूं ना सर? कोई आयोग अभी तक गठित नहीं किया गया है। बीपीएससी आयोग गठित किया गया है सिर्फ उनके लिए जो ऑलरेडी बिहार में शिक्षक है, नियोजित शिक्षक के नाम से जिन्हें जानते हैं, तमाम लोग जानते हैं। नीतीश कुमार जो मुख्यमंत्री है वो ये बात भी एक बार स्पष्ट कर चुके हैं कि नियोजित का कलंक अब नियोजित नाम से कोई नहीं बुलाएगा उनको, अब वो हमारे कर्मी है, राजकर्मी है। लेकिन अब वही कर्मी का भी कलंक, राजकर्मी का भी कलंक सिर्फ नाम का कहा जा रहा था कि भैया राजकर्मी है या फिर नियोजित शिक्षक नहीं है और पूर्ण वेतनमान वाले शिक्षक हम इन्हें कहेंगे, बनाएंगे। अब लग रहा है कि वो लोग पूर्ण वेतनमान वाले शिक्षक बन पाएंगे या फिर राजकर्मी बन पाएंगे। लेकिन उसके लिए एक शर्त नीतीश कुमार जी द्वारा रखा गया है कि बीपीएससी यानी कि बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा आपको एक एग्जाम देना होगा। एग्जाम में क्वालिफाइड कीजिएगा, उसके बाद भैया आप ऑलरेडी राजकर्मी वाला शिक्षक बन पाएंगे, इक्वल वर्क इक्वल पे वाला शिक्षक बन पाएंगे, पूर्ण वेतनमान वाला शिक्षक बन पाएंगे। दूसरी तरफ जो नए शिक्षक है उनके लिए आयोग का गठन अभी नहीं किया गया है। क्या कोई तारीख है सर, टेंटेटिव डेट है क्या? तारीख भी आ जाएगा, सब कुछ आ जाएगा जी। इंतजार करने की आवश्यकता है जी। और जब इतना दिन इंतजार कर लिए हैं तो बेहतर के लिए थोड़ा इंतजार और कर लें। थोड़ा सा इंतजार और कर लीजिए। जो भी डेट है, नोटिफिकेशन है या फिर जो भी आयोग होगा, कितना मार्क्स का एग्जाम होगा, कोई इतना कट ऑफ होगा, निगेटिव होगा, पॉजिटिव होगा, क्या होगा नहीं होगा, हर वो चीज आपको 1 हफ्ता के अंदर में देखने को मिल जाएगा। मैं भी कल आज मॉर्निंग में गया था एजुकेशन मिनिस्टर के आवास पे और मिलने के लिए, तो कुछ जानकारी थी तो मैं भी सोचा आप लोग को यही वीडियो में दे देने का प्रयास करूं। विशेष जानकारी के लिए भैया आप लोग अवश्य जुड़े हुए रहिएगा, पल पल की जानकारी आपको मिलती रहती है। और सर का एक बार फिर से तहे दिल से धन्यवाद सर। थैंक यू सर। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। काटिएगा। लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है।